एक्चुअली जिस गांव पे खड़े इसका नाम है मणभद्रीपुर। भारत का पहला गांव है। पहले मोदी जी आए थे, इस गांव को प्रथम गांव कर दिया माणा गांव। यहाँ से 50 किलोमीटर चाइना बॉर्डर पड़ता है। आप जिस गांव पे खड़े हैं ये सबसे पुराना गांव है। ये सर पांडव की तस्वीर बनी हुई है, 5 पांडव की। इसी रास्ते से स्वर्गारोहण गए थे पांडव लोग। और एक्चुअली इस गांव से आगे एक गणेश गुफा है, ब्यास गुफा है, भीम पुल है, सरस्वती नदी है। और यहाँ से एक नदी निकलती है आपकी सरस्वती माता, वहां सरस्वती का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से एक नदी और निकलती है अलकनंदा, यहाँ से 10 किलोमीटर से निकलती है अलकनंदा। और यहाँ से एक सतोपंथ है ट्रैक, यहाँ से 25 किलोमीटर है। अब हम लोग आगे जाएंगे माणा गांव के लिए, आगे यात्रा चालू करेंगे। एक्चुअली इस गांव में हमारे एक पूर्वज घंटाकर्ण देवी देवता है, गांव के लोकल देवता है हमारे, उनका नाम है घंटाकर्ण। बद्री विशाल के क्षेत्रपाल है सर। ये हमारे पुराना घर, मतलब घंटाकर्ण हमारे कुल देवता, लोकल देवता। बड़ा पुराना मकान लग रहा है। ये कम से कम सर आपका 80-85 साल पुराना घर है। पहले के जो पुराने लोग थे ऐसा घर बनाते थे हम लोग। अब डेवलपमेंट करके नए मकान बना दिए। इस गांव में पहले बर्फ बहुत गिरती थी। अच्छा, गेट छोटा क्यों रखा गया सर? एक्चुअली क्या है, पहले के लोग बहुत छोटे होते थे, ठंड से बचाव करने के लिए। पहले बर्फ बहुत होता था इसलिए हाइट कम थी। हाँ, और सर ये हमारा घर है ये भी। अच्छा, ये भी हमारा, ये हमारे देवी देवता का घर है सर। अच्छा जी। हाँ सर, इसमें हमारे देवी देवता यहाँ पर पूजा स्टार्ट होता है ना। हाँ, ये सर हमारा घर, ये पुराने घर है ना सर। इसमें जो चित्र बने हैं ना, ये कम से कम 80-90 साल घर पुराना है। लेकिन इस पे अभी भी देख लो कलर, और जो आजकल के दरवाजे लाते हैं उन पे पेंट कर, इस पे उस टाइम का जमाने का, मतलब हमारे दादा के टाइम की बात है। बोल बद्री विशाल महाराज की। चलो सर। दोस्तों, आप इस समय घूम रहे हैं माणा गांव में, जो पहले अंतिम गांव कहलाता था। लेकिन जब यहाँ मोदी जी आए तो उन्होंने इसको अंतिम ना कहकर प्रथम गांव कहा, पहला गांव। क्योंकि चाइना बॉर्डर यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर 50 किलोमीटर रह जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यहाँ से हमारा देश स्टार्ट होता है, प्रथम गांव है। ये देखिए यहाँ का मंदिर है। एक्चुअली ये है माँ घंटाकर्ण, हमारे लोकल देवता मंदिर, घंटाकर्ण लोकल कल्चर देवता। बोल घनियाल देवता की। घनियाल देवता। सर आगो सर। और ये हमारे इधर का महायज्ञ है, इसमें यज्ञ होता है। चलो सर। अब हम चल रहे हैं भीम पुल की ओर। यहाँ से 900 मीटर शो हो रहा है। बहुत संकरी गलियां हैं इस गांव की। इस गांव में इतना बर्फ भी रहता है, इतना। अच्छा, ये बता रहे हैं कि 3-3 फुट जो है यहाँ बर्फ रहता है। कभी इतना भी हो जाता है, लेकिन दरअसल वो होता अक्टूबर-नवंबर के बाद। अभी नहीं, जब हम खाली करेंगे ना, ये मतलब 20 नवंबर को खाली हो जाएगा। आप लोग यहाँ से चले जाएंगे? हाँ, गोपेश्वर जाएंगे। अच्छा, शिफ्ट हो जाएंगे। एक्चुअली जो बद्रीनाथ है ना, वो है विष्णु के अवतार। उनकी स्थापनी पूजा जोशीमठ में होती है, नरसिंह भगवान के। 6 महीने अंदर आपको वहां पर कवर करूंगा ना मैं, या पहाड़ों के नाम बताऊंगा आपको पूरा। आ जाओ सर। बोल बद्री विशाल महाराज की। एक्चुअली सर जो कहते हैं ना, जो नरसिंह भगवान है जोशीमठ में, वहां पर एक है हाथी पर्वत। नरसिंह भगवान के नीचे एक हाथी पर्वत है, नरसिंह भगवान के ऊपर एक घी है। तो जो बद्रीनाथ है ना, उनकी स्थापनी पूजा जोशीमठ में होती है 6 महीने। बद्रीनाथ के अंदर एक दीपक जलता है 6 महीने में। बद्रीनाथ के अंदर एक दीपक जलता है जब कपाट बंद करते। उसका जो तेल आता है वो आता है टीरी डैम। टीरी बोलते हैं ना, टीरी की राजधानी। वो तिल का तेल आता, तो उसमें पूरा छेद करके 6 महीने का कोटा बना के वो दीपक जलाते। जिस दिन कपाट बंद होता उस दिन जलाते, जिस दिन कपाट खुलता उस दिन, मतलब जिस दिन खुलता उस दिन जला हुआ दिखा। यही भगवान की बद्री विशाल की शक्ति है। नरसिंह भगवान की पूजा है। नरसिंह भगवान के नीचे के हाथी पर्वत है, उसका हाथ बिल्कुल सुई की तरह हो गया। जिस दिन वो हाथ टूट गया, नर और नारायण आपस में मिल जाएंगे, फिर बहुत से बद्री निर्माण हो जाए। ये दोनों आपस में मिल जाएंगे। ये नर पर्वत है और ये आपका नारायण पर्वत है। ये कुबेर है, कुबेर का भंडार। ये है नीलकंठ का हिस्सा। इसके पीछे केदारनाथ है। कहते हैं ना कि केदारनाथ और बद्रीनाथ 10 सेकंड में एक पुजारी पूजा करता था। वो एक दीपक जलाता था। तो जब पुजारी दीपक जला के आए तो उसने देखा एक रास्ते में बेर का फल था। तो उस केदार भगवान ने क्या किया, उस बेर का फल को मुंह में डाल के जूठा कर दिया। केदार भगवान ने कहा अलग अलग पूजा करो। तो बद्रीनाथ और केदारनाथ अलग अलग पूजा होती, तब इसी का नाम बद्री विशाल और केदारनाथ भगवान बने। केदारनाथ के ऊपर नीलकंठ है। यहाँ से 12 किलोमीटर का ट्रैक पड़ता है। उसी के नीचे है आपका चरण पादुका, विष्णु के वहां पर चरण के निशान है। एक्चुअली यहाँ पर एक मंदिर है बद्री विशाल की माता। 6 महीने में एक बार माता जी वहां पर भोजन करती है। फिर अगले साल 6 महीने बाद भोजन स्टार्टिंग करेंगे।
यहाँ से एक नदी निकलती है आपकी सरस्वती, एक नदी निकलती है अलकनंदा। यहाँ पर आपको सरस्वती खाली यहीं दिखेगी, उसके बाद गंगा यमुना त्रिवेणी घाट, यहीं से सरस्वती इलाहाबाद में लुप्त होती, वहां भी नहीं दिखती है। बोल बद्री विशाल महाराज की कम। ये है, आप देख रहे हो माणा गांव, खूबसूरत गांव। सर आपको मैं शॉर्टकट से ला रहा ना, ऊपर से लंबा पड़ता है रास्ता। ये यहाँ के लोकल्स हैं, इनका रहन सहन आप देख पा रहे होंगे। आए सर इधर आ जाओ। सर ये हमारे गांव के भेड़ के ऊन है। अच्छा, क्या है ये पंख सर, ये भेड़ का ऊन है, इसको धो के स्वेटर वगैरह बनाते हैं। इसका बना दिया स्वेटर? भेड़ का वो है, पंखी का, मतलब उसको ऊन बोलते हैं हमारे इधर। अच्छा, काला ये वाला उनसे उतारा है, भेड़ से आपने उतारा होगा। बिल्कुल सर, इधर आ जाओ सर। एक्चुअली आपको ये पहला नदी जो आपका पड़ेगा ये है सरस्वती माँ, उधर से अलकनंदा, अच्छा, ये केशव प्रयाग है। सरस्वती। हाँ सर, आपने जैसा नंद प्रयाग, देव प्रयाग, इंडिया का लास्ट प्रयाग है, इसे कहते हैं केशव प्रयाग। प्रयाग मीन संगम। संगम, वहां से स्टार्टिंग होती और ये नदी उधर से निकलती। ये कौन सी है? ये सरस्वती है, वो अलकनंदा है, ये केशव। अलकनंदा। और ये हमारे इंडियन आर्मी क्वार्टर, ये हमारे भारत का इंडियन, वो है माता जी का मंदिर, बद्री विशाल की माता। थोड़ा सा इधर अब बोलता मैं रेडी कर देता हूँ। आ जाएगा ना आवाज। एक्चुअली क्या हुआ था, यहाँ पर गणेश्वर व्यास जी ने 4 वेद 18 पुराण लिखी थी, महाभारत। जो वेद व्यास जी थे वो मद्रास के थे, वेद व्यास जी के राइटर थे, तो उनको एक अच्छा लेखक चाहिए था। तो गणेश जी ने यहाँ पर पुराण महाभारत लिखना था ना, गणेश जी ने क्या था, गणेश जी ने यहाँ पर 4 वेद 18 पुराण लिखी थी, महाभारत। तभी तो हर घर पे महाभारत होती, हर घर पर लड़ाई होती। सबसे पहले महाभारत ही लिखी गई थी। तो गणेश जी और वेद व्यास जी की शर्त रही कि मैं बोलता रहूंगा, तुम लिखते रहना, मेरी लेखना को बंद नहीं होने चाहिए। शुभ वेद व सजवेद ग्रंथ वेद, 4 वेद 18 पुराण, मोर की कलम भोजपत्र पर उन्होंने ग्रंथ लिखी थी। क्योंकि वेद व्यास जी बहुत तेज रफ्तार में बोलते थे, गणेश जी नीचे से लिख रहे थे, उनकी लेखना बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि गणेश जी बहुत तेज रफ्तार में लिखते थे, वेद व्यास जी मद्रास के थे, वेद व्यास जी के राइटर थे। तो एक्चुअली क्या हुआ था, लिखते लिखते माँ सरस्वती से ज्ञान मांग रही थी कि मुझे ज्ञान दे दो। तो व्यास जी ने कहा, सरस्वती को मैं ज्ञान तब दूंगा जब अपनी पानी की आवाज कम करोगे, मुझे ग्रंथ लिखना है, मुझे डिस्टर्ब नहीं चाहिए। हिंदू धर्म की बात थी, सरस्वती ने बहुत शोर कर दिया और गणेश जी का कलम टूट गया। गणेश जी को एक दंत कहते, दयानदास, उन्होंने महाभारत चालू किया। तब इसी का नाम व्यास गुफा, गणेश गुफा पड़ा। तभी तो हर घर पे महाभारत होती। बोल बद्री विशाल महाराज की। और सर ये गणेश गुफा है, और इसके आगे आपको भीमपुल बताएंगे। भीमपुल का महत्व है कि जब 5 पांडव लोग जब स्वर्ग जा रहे थे, उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी, वो सरस्वती नदी को पार नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसका पानी का भाव देखकर द्रौपदी डर गई। भीम थे जिनके हाथ में 10,000 बल हाथों की जान थी, तो उन्होंने एक पत्थर डाला। सबसे पहले उसमें द्रौपदी गिरी, नकुल गिरे, सहदेव गिरे, भीम गिरे, अर्जुन गिरे। अंतिम में जब धर्मराष्ट्र स्वर्ग जा रहा था, तो उनके साथ एक कुत्ता जा रहा था। कुत्ता नहीं, यमराज जी था, वो धर्मराज की परीक्षा लेना चाह रहा था। देखो तो कुत्ते के पैर में बहुत कीड़े लग गए। युधिष्ठिर ने, ये कीड़ा मर गया, मैं तो नरक आ जाऊंगा। उसने अपने पैर को फाड़ा, सारे कीड़े अपने पैर में भर दिए। कहते हैं कि 5 पांडव में से युधिष्ठिर स्वर्ग तक गया। जब वो स्वर्ग की ओर गया तो यमराज जी ने कहा, चलो यमराज जी आप स्वर्ग चलो। युधिष्ठिर ने कहा, एक ही शर्त पर स्वर्ग जाऊंगा, अगर ये स्वांग जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। महाराज क्षमा करना, ये स्वांग स्वर्ग नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? जब मेरे भाइयों ने, पत्नी ने मेरा साथ छोड़ा, इस कुत्ते ने आखिरी दम तक साथ दिया, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। कुत्ते कहते धन्य हो। तो बोल बद्री विशाल महाराज की। आप लोग एक्चुअली जो ये हमारे भोटिया कल्चर है, इसमें कई लड़कियां गढ़वाली सिंगर होते हैं ना, तो गढ़वाली में काम करते हैं लोग। तो इधर का हमारा पहनाव ड्रेस है, ये हमारे इधर का नमकीन चाय है भोटिया, ये हमारे इधर का वो है, ये जो, हाँ सर ये भोटिया पड़ा हुआ है। ये हमारे इधर फेमस नमकीन चाय, हम इसी का चाय सेवन करते। इसके साथ एक मलमे का रोटी और उसमें पुदीना वाली चटनी, ये फेमस है हमारे लोग, मतलब 50-60 साल से मतलब इसी चाय का सेवन करते। इसका नाम बोलते हैं मर्जिया, भुटिया पड़ाव, मर्जिया बोलते हैं इसको। ये सर, और इधर हमारे ये ऐसा लोकल चित्र बना रखा किसी ने। आओ सर, इंडियन रोड है ये है सर, यहाँ से ऊपर 50 किलोमीटर गाड़ी जाती है हमारी भारत की। एक्चुअली वहां पर 20 किलोमीटर पे पहले था तिब्बत, मतलब क्या गांव से माणा से व्यापार होता था। एक्चुअली इस रोड पे जाने के लिए ना किसी को परमिशन है, ना हमारे जो मोदी जी है, कोई भी, उनको भी परमिशन बनाने पड़ते इसके लिए, कोई नहीं जा सकते इससे आगे। इसके आगे सिर्फ आर्मी जा सकती। यहाँ से 50 किलोमीटर है, यहाँ से 20 किलोमीटर हमारे भेड़ बकरियां हैं वहां पर। वहीं से एक नदी निकलती है, सरस्वती नदी, वहीं से तिब्बत का जो हमारा व्यापार था ना, यहीं से होता था। बोल बद्री विशाल महाराज की। चलो सर, है ना,
ये ट्रैक इन कुछ नहीं है, ये आपके आधा किलोमीटर का ट्रैक उसको कहते हैं, जो मतलब कम से कम 25-26 किलोमीटर इस पे पहाड़ों पे चढ़े, उसको बोलते ट्रैक। ये तो नॉर्मल ट्रैक है, इसको तो कोई बच्चा भी कर देगा। ट्रैक उसी को बोलते जो 30-40 किलोमीटर 5-10 दिन में ट्रैक करके वापस आ जाए, उसे बोलते ट्रैक। ये तो नॉर्मल है सर। हो गया सर। एक्चुअली यहीं से महाभारत वेद व्यास जी ने बोला था, क्योंकि वेद व्यास जी के राइटर थे, वेद व्यास जी के मद्रास के थे। एक्चुअली जो पूरा दिख रहा है ना आपको, ये महाभारत की पुस्तक है। इसे शास्त्र वेद पुराण में व्यास पोथी कहते। इसी के अंदर वेद व्यास जी बैठे हैं, इसी के अंदर में वल्लभाचार्य जी बैठे हैं। 1500 वर्ष में वल्लभाचार्य जी पैदल आए थे सिकंदर में, और वेद व्यास जी मद्रास से आए थे। कहाँ माना रह गया, क्या मद्रास रह गया। तो इसी के अंदर उन्होंने अष्ट बोला था, और गणेश जी ने नीचे पे 4 वेद 18 पुराण राइटर में मतलब स्पीड में लिखा था। लिखते टाइम पे सरस्वती ने शोर करके और गणेश जी का कलम टूट गया। बोल बद्री विशाल महाराज की। यहाँ उतार के दर्शन करके आना। एक्चुअली ये इंडियन लास्ट प्रथम चाय की दुकान है। यहाँ से आगे फिर चाइना बॉर्डर लगता है। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हरी दुखिया जन की दुख क्लेश। आप माँ सरस्वती के जन्म स्थान पे आ के आप लोग, ये सबसे पुराना मूर्ति है माँ सरस्वती का, सबसे पहले का मूर्ति है। इसके बगल से मानसरोवर का जल है, जहाँ द्रौपदी ने पानी महाराज की। हम लोग अब नीचे कवर करेंगे पहला आप लोग। सर ये माँ सरस्वती का जल ये घर के लिए सर। जब 5 पांडव लोग जब स्वर्ग जा रहे थे ना, तो द्रौपदी यहाँ से पार नहीं कर पा रही, तो भीम ने ये वाला पत्थर रख दिया। और ये भीम के उंगली का निशान है, ये वाला ये जो साइड पे दिख रही है, ये हाथ के निशान है, वो उंगली और वो पैर वो भीम के पैर एक्चुअली ऐसे करके रखा था। नहीं ये देखो सर, ये हाँ ये भीम दोनों पॉइंट हो लोग एक बार ऑन दे दो, मैं पैर की निशान एक बार इधर दे दो, उसको दे दो। हाँ नहीं मैं फोटो खींच रहा हूँ।